सभी विद्यार्थियों गुड आफ्टरनून। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हमारा प्रकरण है वह है टीएमटी प्रश्नों के प्रकार। तो हम पढ़ रहे थे कि पूर्ति प्रकार के जो प्रश्न हैं उसमें हम किस प्रकार के प्रश्नों को संबोधित कर रहे हैं। तो पूर्ति प्रकार के प्रश्नों में और कौन से प्रश्न हैं जो हम संबोधित कर सकते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर हम देखेंगे कि टेलीफोन का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम। यहाँ पर आपने लिखा कि टेलीफोन के आविष्कार करने वाले व्यक्ति, टेलीफोन के आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम, कि जो टेलीफोन है उसका आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पर जो हम लाइन खींचेंगे वह इतनी होनी चाहिए कि उसका जो आंसर है वह ठीक प्रकार से आ जाए, क्योंकि जो यहाँ पर हम पूर्ति करेंगे, अब बच्चा यहाँ पर पूर्ति करेगा कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। कौन है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ये है जो क्या है कि टेलीफोन का आविष्कार करने वाला एक व्यक्ति है। साथ ही साथ आप देखिए पूर्ति प्रकार के जो प्रश्न हैं एक विस्तृत विविधता वाले, अपेक्षाकृत सरल, अधिगम परिणामों के मापन के लिए उपयुक्त होते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे जो पूर्ति प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनमें हम उन प्रश्नों को भी सम्मिलित करते हैं जो शब्दावली के ज्ञान के मापन के लिए। कौन से? शब्दावली के ज्ञान के मापन के लिए। शब्दावली के जो ज्ञान है उसके मापन के लिए भी हम पूर्ति प्रकार के प्रश्नों में इनको सम्मिलित करते हैं। जैसे आप देखिए कि विशाल मात्रा में चट्टानों, मलबे अथवा जो इसकी जो पट्टी होती है, यानी इनका किसी स्थान से नीचे की ओर गति कहलाती है। क्या? कि विशाल मात्रा में चट्टाने, मलबे अथवा धरती का किसी ढलान में नीचे की ओर गति कहलाती है। तो ये जो हमने यहाँ पर लिखना है, इतनी लाइन हमें यहाँ पे खींचनी है और हमें बच्चों से पूछना है कि विशाल मात्रा में चट्टानों, मलबे अथवा धरती का किसी ढलान में नीचे की ओर गति खाली स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है? भूस्खलन। क्या? भूस्खलन। तो बच्चा जो है उस चीज का, उस आंसर की यहाँ पर क्या करेगा? पूर्ति करेगा। इसके साथ साथ आप देखिए कि हम यहाँ पर बच्चों को क्या देंगे? थोड़ा सा ज्ञान भी हम बच्चों को हम यहाँ पर देंगे विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान। किसका ज्ञान देंगे? विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान। यहाँ पर हम बच्चों को विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान भी हमारे पूर्ति प्रकार के प्रश्नों में बच्चों को हम देंगे। देखिए कि भारत, जो हमारा भारत है, भारत के राष्ट्रपति डैश वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति डैश वर्षों के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं? यहाँ पर आंसर होगा 5 वर्ष।
इतना स्थान हम देंगे। हम यहाँ पर विशिष्ट तथ्यों का भी ज्ञान बच्चों को देंगे। भारत के प्रधानमंत्री खालिस्तान वर्षों के लिए या कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, तो वहां भी प्रधानमंत्री भी 5 साल। आप देखिए यहाँ पर हम बता सकते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक कौन, या भारत का जो प्रथम नागरिक है वह है कौन। भारत का प्रथम नागरिक खालिस्तान कौन है, तो यहाँ पर भारत का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान हम यहाँ पर बच्चों को सिखाएंगे। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, आंकड़ों की सरल व्याख्या, जो आंकड़े हैं उनकी हम सरल व्याख्या भी बच्चों को सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे, आंकड़ों की सरल व्याख्या। क्या, आंकड़ों की सरल व्याख्या कि जो आंकड़े हैं की संख्या, क्या 2200, कितने 2250। इस 2250 में 5 का प्रतिनिधित्व, 5 जो है किस मान के स्थान का प्रतिनिधित्व करता है, कि जो 2250 है इसमें जो 5 है वह किस मान के स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर 2250 किसका कर रहा है, 50 का। या आप देखिए कि 7860, यहाँ पर 8760 जो संख्या है इसमें 6 का जो 6 किस मान के स्थान का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो 6 किसका कर रहा है, 60 का। इस प्रकार से हम बच्चों को आंकड़ों की सरल भाषा, सरल व्याख्या करना हम बालकों को सिखाएंगे। तो इसके बाद अगला है कि हम पूर्ति प्रकार के जो प्रश्न हैं इसके अंदर हम संख्यात्मक संख्या हल करने का कौशल भी हम बच्चों को समझाएंगे। देखिए कि 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से केले आते हैं, तो आप 3 केले कितने रुपए में देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि संख्यात्मक है कि 1 दर्जन जो केले हैं वो कितने रुपए में आते हैं, 60 रुपए में। कितने रुपए में, 60 रुपए में। 60 रुपए में 1 दर्जन केले आते हैं, तो 3 केले कितने में आएंगे, 3 केले कितने में आएंगे। आप देखिए कि 1 दर्जन में कितना होता है, 12 पिंजो 60, 1 केला 5 रुपए का और 3 केला 15 रुपए के। तो यहाँ पर आंसर हुआ 15 रुपए। कितना, 15 रुपए। क्योंकि यहाँ पर हमने बच्चों को इस प्रकार से प्रश्नों को सम्मिलित करना सिखाया, जिनके माध्यम से बच्चा उन प्रश्नों को करना सीख गए। इसके बाद अगला आता है नंबर 2, चेन प्रकार के प्रश्न। अब चेन प्रकार के जो प्रश्न है, चेन प्रकार के प्रश्न, चयन की बच्चा उस चीज का क्या करेगा, चयन करेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चयन प्रकार के प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता का गुण होता है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इनसे अंक प्राप्त करना सरल बहुत होता है। इनके माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर अंक प्राप्त करना एक सरल माना जाता है। चेन प्रकार के प्रश्नों को हम निम्न भागों में विभक्त कर सकते हैं। कितने भागों में, हम चयन प्रकार के जो प्रश्न हैं इनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3 भाग, पहला इसमें वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न, वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न, वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न
यहाँ पर वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न, मिलान करने वाले प्रश्न, मिलान करने वाले प्रश्न, मिलान करने वाले प्रश्न, साथ ही साथ बहुविकल्पी प्रश्न। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है चयन प्रकार के प्रश्न है, उसमें हम 3 प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित कर रहे हैं, वैकल्पिक उत्तर प्रकार के प्रश्न और मिलान करने वाले प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न। तो हम यहाँ पर अब जो पहला पढ़ेंगे कि वैकल्पिक जो है उत्तर वाले प्रश्न वह क्या होते हैं। तो वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्नों में हम क्या करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा संप्रेषण वाक्यांश होता है या हम इस प्रकार में वैकल्पिक बच्चों के सामने रखते हैं कि बच्चा उनमें से कोई भी एक चीज चुनता है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, सही या गलत? आप बताइए कि भारत की राजधानी क्या है? सही नई दिल्ली। तो हमने जो प्रश्न बालक से पूछा है उसका सही आंसर है नई दिल्ली। ये वैकल्पिक उत्तर वाले जो प्रश्न है इसमें सत्य, असत्य, हाँ, नहीं, सही, गलत, तथ्यों का सामना, फिर साथ साथ सत्य, असत्य और यहाँ पर सहमत, असहमत, इस प्रकार से हम प्रश्नों को सम्मिलित करते हैं। प्रत्येक स्थिति में केवल 2 जो समझ है, हम प्रत्येक स्थिति में समझकर उत्तर दिए जाते हैं। विद्यार्थी को दिए गए जो स्थिति है ऐसे प्रश्नों का बच्चा चुनाव करता है और स्वयं किसी प्रकार का उत्तर उन प्रश्नों का देता है। तो यहाँ पर वैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर बालक देता है।